चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइन डालनी चालू की, ये 6-7 चीजें हमने करनी चालू की। दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां हैं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम अब लगभग 1650 के करीब कच्ची कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट की वजह से, ASI वगैरह की वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन 1650 कॉलोनियों में पीने के पानी पहुंचा दिया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां मैंने बनवाई हैं पिछले 10 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो जो अभी झा साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के पहले जिन कच्ची कॉलोनियों में 2,000-3,000 रुपए गज का रेट होता था, आज वहां पे 1 लाख रुपए गज का रेट है। जब मैं वहां जाता था 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए, लोग कहते थे रिश्ते नहीं आते हमारे, कोई लड़की देखने आता है तो उसको कीचड़ के अंदर से हमारे घर के अंदर घुसना पड़ता है, ये माहौल देख के हमारे बच्चों की शादी नहीं होती। अब लोगों के अच्छे रिश्ते आने चालू हो गए। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सम्मान की जिंदगी दी है हमने पूर्वांचल समाज को दिल्ली के अंदर। उस समाज से उनके सबसे बड़े नेता आज दिल्ली के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल धोखा दिया है। पिछले चुनाव में पूर्वांचल समाज का वोट लेने के लिए मुझे याद है दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अमित शाह जी और हरदीप पुरी जी यूडी मिनिस्टर थे, वो आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपकी रजिस्ट्री खोल रहे हैं। वो धोखा थी। उनके ऐलान के बाद 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री हुई है कच्ची कॉलोनी की? एक भी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। इस वाले चुनाव के पहले आते हैं और धोखा देके जाते हैं। धोखा देके उनको लगता है कि जनता बेवकूफ है, हमें वोट दे देगी। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता देखती है, जनता बोलती नहीं है। जनता जब जाती है बटन दबा के अपनी बात रखती है। तो हमने धोखा नहीं दिया, हमने उनके लिए काम किया। मैं ये नहीं कह रहा स्वर्ग आ गया है, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां रह गई हैं, अभी उनमें काम करने बाकी हैं, वो भी काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में जो काम किए वो हम ही ने काम किए हैं। बाकी दोनों पार्टियों ने केवल और केवल धोखा दिया कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, पूर्वांचल के समाज को। अनिल झा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनके आने से मैं समझता हूं केवल किराड़ी नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। देखिए, आपको जवाब चाहिए। देखिए, पिछले कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। मैं एक और चीज आज इस मंच के माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है और एक दिल्ली में केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी है और रिसोर्सेज भी हैं। केंद्र सरकार के पास तो अथाह पैसा है, अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार तो छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है, चौथाई सरकार है।